पितृपक्ष के चलते नर्मदा तटों पर अपने अपने पितरों का तर्पण करने के लिए लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। सुबह शाम लोगों की भारी भीड़ नर्मदा नदी के घाटों में देखी जा सकती है, जहां एक ओर लोग ब्राह्मणों के माध्यम से विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों में फल, मिठाई और भोजन वितरित करके खुद को सुखद अनुभव महसूस करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय पर हजारों लोग घाटों पर पहुंचते हैं और उस समय पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। यह भी बताया जा रहा है कि पारंपरिक कार्य के चलते अत्यधिक भीड़ होने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई विशेष सुविधा नहीं की गई है। ना ही सुरक्षा की व्यवस्था है और ना ही महिलाओं के लिए कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि दुर्भाग्यवश यदि नदी में पानी के अंदर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सहायता के लिए भी मोटर बोट तक नहीं है, जबकि प्रशासन की ओर से यहाँ पर एक मोटर बोट की व्यवस्था की गई है, लेकिन ना यहाँ मोटर बोट दिखती है और ना ही उस पर कार्यरत कर्मचारी कहीं दिखते हैं। लोग सुबह से शाम तक अपने पितरों को याद कर रहे हैं, उनके नाम से लोगों को भोजन करा रहे हैं। ये पितरों का मेला 14 तारीख तक अमावस्या के दिन तक चलेगा। यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि अपने बुजुर्गों को याद कर लोग कितने प्यार से और लोगों को बांट रहे हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। नर्मदा जी किनारे आकर पितरों की तपस्या कर रहे हैं। ये हमारे लिए अद्भुत दर्शन है। मैं बद्री अवस्थी, ग्वारी घाट, जबलपुर। प्रतिदिन लोग मां नर्मदा के तटों पर तर्पण कर रहे हैं और श्राद्ध पूजन करते हुए ब्राह्मणों को दान पुण्य कर, गरीबों को भोजन कराते हुए अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसे पर मां नर्मदा के तटों पर प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए होना चाहिए, वो व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर नदारद है। ना यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है, ना यहाँ महिलाओं के वस्त्र बदलने की व्यवस्था है, ना उचित सफाई की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं प्रशासन को यहाँ पर दुरुस्त करना चाहिए, जिससे अपने पितरों के निमित्त कर्म करने आने वाले श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके और वो अच्छे तरीके से अपने पितरों का कर्म कर सकें। मान लीजिए ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती पानी के अंदर, तो उसके लिए कोई व्यवस्था? मान लीजिए ऐसी कोई हादसा, भगवान न करे ऐसा हो, पर होता है तो कलेक्टर साहब की तरफ से जो पिछला एक दुर्घटना हुई थी उसके बाद से यहाँ पे एक परमानेंट होमगार्ड की मोटर बोट लगाई गई है, जिसमें 3 या 4 लोगों की ड्यूटी यहाँ पे रहती है। पर वो ड्यूटी तो करते नहीं है, वो सिर्फ आराम करते हैं और ना ही बोट आपको कहीं चलती नहीं दिखेगी, ना ही आपको कोई रोकते टोकते दिखेगा। लोग नर्मदा जी के भरोसे अपना पूजन पाठ करते हुए स्नान कर रहे हैं। अगर इसमें कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए स्वाभाविक प्रशासन जिम्मेदार है पूर्ण रूप से। अभिषेक मिश्रा, नर्मदा तीर्थ पुरोहित।